हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डाइस का पार्ट 2। क्योंकि पिछले वीडियो में आपको डाइस का पार्ट 1 दे दिए हुए थे और उस डाइस पार्ट 1 में जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हमने बताया था। आज आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं टाइप 2, जिसको हम बोलते हैं ओपन डाइस। सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते हैं। इसका हिंदी होगा खुला पासा। इसमें हम 2-4 क्वेश्चन आपको देख के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामों में हमेशा आते हैं। जैसे मान के चलिए कि डाइस का ही ये पार्ट हुआ ओपन डाइस, जिसको खुला पासा कहते हैं। इसमें इस तरह का एक पिक्चर दे देगा, जैसे कि लूडो जो होता है, लूडो पासा जिसको हम बोलते हैं डाइस, तो वो जो है उसमें 6 गो टर्म होता है। तो इसमें क्या होगा, खुला पासा में ये दिखते रहेगा, सामने दिखेगा। ओपन और स्टैंडर्ड डाइस जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उसमें 3 ही दिखता है, 3 नहीं दिखता है, बट इसमें आपको 6 के 6 दिखता है। तो इस पर क्वेश्चन कर दिया है यहाँ पे, देखिए कि बी के विपरीत क्या होगा, यानी बी का विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन यहाँ दिए हुआ है। तो सबसे पहला इस बात को समझिए कि हम बनाते कैसे हैं। इसमें हम ओपन डाइस में करते यह है कि एक के बाद एक को हम लेते हैं। जैसे ये जो फिगर, एक जो डायग्राम दिया हुआ है, एक का जो घर दिया हुआ है, इसका घर जिसमें जिसमें टच है वो नहीं होगा और एक के बाद ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ए से तुलना किस में होगा, सी में होगा, यानी कि ए से तुलना सी में होगा, ए से तुलना सी में होगा। और बी से तुलना किस में होगा, डी से होगा, बी का तुलना डी से होगा, चूँकि एक के बाद एक होना चाहिए और इसका घर इसे घर में टच नहीं होना चाहिए। अब हम बी की तुलना ई से नहीं कर सकते हैं, चूँकि जस्ट बाद होना चाहिए। और यहाँ देखिए ई की तुलना किससे हो जाएगा, एफ से हो जाएगा, ई की तुलना एफ से हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, इस तरह से आपको करना है। और इसमें आप बोला है कि बी के विपरीत कौन होगा, तो याद रखना है बी के विपरीत कौन है, डी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बी के विपरीत आपका हो गया डी। और यही ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है, इस तरह से आपका आंसर यह हो जाएगा। और भी समझिए, और भी 2-3 टाइप अभी दिया हुआ है। इस सब टाइप में हम एक ही में जोड़ दिए हैं और 3-4 टाइप में कर दिए हैं कि आपको परेशानी नहीं हो। एक ऐसा भी क्वेश्चन देता है, एक तो ABCD पर देख लिए, एक डिजिट पर भी देता है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले इस डाइस को हम कन्फर्म बनाएंगे। तो एक के विपरीत कौन होगा, एक के विपरीत एक के छोड़ के एक होना चाहिए, तो 1 का 3। यहाँ पे देख लीजिए 2 का क्या होगा, 6, 2 का 6 हो जाएगा। और यहाँ पे अब 2 का क्या होगा, 2 का 5 होगा, 2 नहीं 4 का 6 और 2 का 5। अब यहाँ पे बोला है क्या चीज़ कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत आपका क्या आंसर दे रहा है, यहाँ ऑप्शन में सी में दे रहा है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली था, यहाँ पे डिजिट पर था। ये दोनों 2 टाइप का है, हम आपको समझा दिए दोनों 2 टाइप। अगर अल्फ़ाबेटिकली देगा तो भी ऐसा ही बनेगा और डिजिट पर देगा तो भी ऐसा ही बनेगा, यानी एक के हटाकर दूसरा लेके हमको चलना है। यहाँ पे देखिए यही सेम इसी ओपन डाइस का ही ये पार्ट है। इसमें विकल्प आपको दे देगा 4 गो ABCD करके, और डाइस का भी बना देगा, और इसमें बताएगा कि इसके विपरीत इसमें कौन सा इसमें ऑप्शन है जो सही है, रियल में 100% कौन सही है। तो देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, किसको, क्वेश्चन 1 को। ये क्वेश्चन 3 था, ये क्वेश्चन 4 था, ये आपका 1 है। तो 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे होता है। सो 1 का सॉल्यूशन हम यहाँ बना देते हैं ताकि आपको समझाना आसान रहेगा। 1 का सॉल्यूशन यहाँ देखिए, जैसे इसमें तो आप देख रहे हैं कि 2 का विपरीत 1 नहीं होगा, 2 के 1 छोड़ के होना चाहिए, क्या होगा, 4। तो लिख दीजिए 2 का 4। दूसरा देखिए 1 का क्या होगा, 6, तो 1 का 6 लिख दीजिए। और 5 का क्या होगा, 3, तो 5 का 3। ये आपको समझना होगा। इस तरह से जो कॉलम हम बना रहे हैं इस पर आपको ध्यान देना होगा कि एक के बाद एक होना चाहिए, अर्थात इस घर का टच दूसरे घर में नहीं होना चाहिए, यानी एक के जस्ट बाद होना चाहिए। अब जो है यहाँ पे बोला है कि कौन सा फिगर इसमें आएगा, तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे 2 है तो 2 के सामने क्या है, 2 के लिए क्या है, 4। जैसे 2 यहाँ देखना है, यहाँ पे पहले सबसे पहले देखिए 3 क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 के उल्टा में क्या दिया है, 5। तो ये 5 इसमें है नहीं है, अभी तक सही है। जब नहीं होगा तो वो आंसर हो जाएगा। 1 का उल्टा 6, तो 6 तो यहाँ दे दिया, 1 का उल्टा 6, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जो दिया हुआ होगा वो नहीं होगा, जो नहीं होगा वो आंसर होगा। इसको आपको बढ़िया समझिए, हम और समझाते हैं। जैसे यहाँ 1 दिया है तो 1 का उल्टा क्या है, 6 है, मैंने 1 के सामने 6 बैठा हुआ है। तो 1 के सामने जब 6 है
तो इसमें 6 है नहीं है, तो ये सही होगा। अभी और पूरे में देखना है आपको। 3 के सामने क्या है 5 है, इसमें है तो ये भी नहीं होगा। जब है तो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए आप लोग, जैसे कि 2 है तो 2 के सामने क्या है 4 इसमें है तो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए डी में है 3 के सामने 5 दिया है, 5 इसमें है नहीं है तो सही है। अभी और आगे बढ़िए 4 के सामने यहाँ 2 है नहीं है तो अभी सही है। 1 के सामने 6 है इसमें नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि एक बार और समझिए, हम उस ऑप्शन को इसमें से चुनेंगे जो डिजिट उसके छोड़कर हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 था तो 3 के सामने क्या है 5 है, तो देखें कि 5 इसमें है नहीं ना, नहीं है तभी सही हुआ है। अगर रहता तो गलत ये भी हो जाता। तो 3 के सामने 5 नहीं है। अब यहाँ लेकिन सभी में देखना है, तीनों पर देखना है। 1 के सामने 6 है, 6 इसमें है नहीं है तो सही है। अभी एक और बचा है 4 के सामने 2 होना चाहिए, लेकिन 2 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब कि ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। एक और इसी पर क्वेश्चन ये भी है, इसको भी समझिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट ओपन डाइस का क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एफ का 1 छोड़कर कौन होगा, बी होगा। ई का कौन सा होगा, सी होगा। ए का क्या होगा, डी होगा। जस्ट 1 के बाद लेते हैं। तो यहाँ इस बात को हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इधर से आके मैं लिख देता हूँ। जैसे मान के चलिए एफ का सामने कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। एफ के सामने बी या बी के सामने एफ, आप बोल सकते हैं ऐसे भी। ई के सामने क्या होगा आपका, ई के सामने सी होगा, चाहे सी के सामने ई होगा। ए के सामने आपका डी होगा या डी के सामने ई होगा। ई तो कंप्लीट समझ गए। अब दूसरा आप लोग को ये देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है। तो सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ एफ है, तो एफ के सामने क्या है, बी है, तो बी नहीं होना चाहिए। तो बी तो यहाँ दे दिया, जैसे यहाँ भी दिए थे तो उसको गलती कर दिए थे। जब दे देगा तो गलत हो जाएगा, जो नहीं देगा तब ये सही होगा। यहाँ आइए, आज इसके सारे तीनों पर देखना होता है। अब यहाँ एफ दिया है तो एफ के सामने क्या है, बी है, तो बी इसमें है नहीं है तो ये को सही हो गया। अभी सब पर जांच करना होगा। ई के सामने सी है, सी इसमें है नहीं है तो सही है। अभी एक और देखिए डी के सामने ए है यहाँ पे, तो डी के सामने ए है नहीं है तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो गया। अब ये भी बता देते हैं आप लोग को, एफ के सामने बी है तो क्या इसमें बी है तो गलत हो गया। डी के सामने यहाँ क्या है, ए इसमें है तो ये भी गलत हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी ओपन डाइस के प्रश्नों को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको टाइप 1 में हम जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में समझाए थे, आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और दूसरा यह टाइप 2 है, इसमें और भी क्वेश्चन आपको देंगे अगले टाइप में। तब तक के लिए मैं इतना ही पर रुकता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आसान ट्रिक लगा हो तो आप एक बार लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो। थैंक यू।